बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बकरा ईद आने वाली है, सब लोग बकरा ईद की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बकरा ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ एग कोफ्ता कड़ी की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और घर के मसालों से बनेगी। तो आइए चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी मटन का कीमा लिया है। आप बीफ का भी ले सकते हैं या चिकन का भी ले सकते हैं। तो इस कीमे को मैं डालने लगी हूँ चॉपर के अंदर। तो कीमे को आपने अच्छे से चॉप करना है। अगर जितना आप अच्छा चॉप करेंगे आपके कोफ्ते उतने ही उम्दा और ज़बरदस्त बनेंगे। ये ना टूटेंगे ना ये खुलेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन। ये 1 टेबलस्पून अदरक है और 1 टेबलस्पून ही लहसुन है। यहाँ पे मैंने ये साबुत लिया है क्योंकि मैं इसको चॉप कर रही हूँ। इसके अलावा मैं धनिए की ये डंडियाँ डाल रही हूँ। इसमें धनिए से भी ज़्यादा जायका होता है, तो आप इसको कभी भी फेंका ना किया करें, यूज़ किया करें। इसके अलावा मैं 1 मीडियम साइज़ चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ, जिसका पानी मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था। प्याज का पानी निकालने से ये होगा कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें और अब मैं इसको अच्छे से चॉप्ड करूँगी। तो कोफ्ता कड़ी हर दावत की शान होती है, स्पेशली ये हर ओकेजन में बनाया जाता है और इसको सब बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से कीमे को चॉप कर लिया है। सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। इसके अलावा मैं 1 टीस्पून ही सूखा हुआ धनिया ऐड करने लगी हूँ। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ नमक हस्बे जायका। तो आपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ भुने हुए चनों का पाउडर। तो ये एक मेन इंग्रेडिएंट है, आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। इससे ही आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून ही गरम मसाला। तो ये कुछ स्पाइसेस है जो मैंने कीमे के अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर डालने लगी हूँ 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। अब अगेन मैं इसको चॉपर में ही मिक्स करूँगी। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वो जब भी कोफ्ते बनाते हैं उनके कोफ्ते टूट जाते हैं। तो आपने जब भी प्याज डालनी है तो पानी बिल्कुल उसका निकाल के डालने हैं। तो यहाँ पे हमारे कोफ्तों का मटेरियल बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आइए चलते हैं जल्दी से कोफ्तों को शेप देते हैं। तो ऑयल से मैंने हाथ को अच्छे से ग्रीस कर लिया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीमा लिया है। आप जिस साइज़ के बनाना चाहते हैं उतने साइज़ में ये राउंड करके आपने बना लेने हैं हाथों की हेल्प से। तो देखिए माशाल्लाह से मैं इसको हथेली की मदद से बना रही हूँ और ये कितने खूबसूरत गोल हुए हैं। और इसी तरीके से मैं बाकी के भी कोफ्ते बना लूँगी। तो माशाल्लाह से हमारे ये देखिए गोल मटोल बॉल साइज से कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे और इसको ऑयल में डीप फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ कोफ्ते। तो आपने बहुत ही एहतियात से डालने हैं ताकि आपका हाथ जल ना जाए। तो कोफ्ते हमारे यहाँ पे डीप फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसको ये देखें इस तरह से हिला भी रही हूँ और ये बिल्कुल टूट नहीं रहे। हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक इनका प्यारा सा गोल्डन कलर आ नहीं जाता। तो देखें गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और ऑयल से मैं बाहर निकाल लूँगी। तो कोफ्ते हमारे यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता डाला है और इसको मैं अच्छे से सौटे करूँगी। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ अनियन का पेस्ट। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ अनियन ली थी, जिसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको कुक करेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो प्याज हमारी यहाँ पे अच्छे से कुक हो गई है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करके सौटे करूँगी। नेक्स्ट मैं ऐड करने लगी हूँ 2 मीडियम साइज़ टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी। इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब मैं इसको
मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से कुक करूँगी। जितना हमारा मसाला अच्छा कुक होगा उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो भुनाई आपने मसाले की अच्छे से करनी है। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो भुनना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक हस्बे जायका। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि जो ऑयल है वो मसाला जो है वो ऑयल को बिल्कुल छोड़ दे। तो मसाला यहाँ पे हमारा रेडी हो गया था और कोफ्ते मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी। और अगर आपने शोरबा रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इतना ही पानी डाला है कि मसाला भी घना रहे और अच्छे से नवाला भी लग जाए। तो इस स्टेज पे मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे उबले हुए अंडे। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं या दरमियान से इसको कट करके भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ साबुत हरी मिर्च और स्प्रिंकल कर रही हूँ यहाँ पे हरा धनिया। और अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ अदरक, जिसको मैंने इस स्टाइल में कट कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो देखें माशाल्लाह से ये कितने अमेजिंग लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गई। तो आइए जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। सो आप इस एग करी कोफ्ता को एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ। तो अगर आपको ये मेरी एग करी कोफ्ता की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।